रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में भी विशेष तैयारियां। 14 जनवरी से 22 तक मंदिरों में सफाई अभियान और भजन कीर्तन की तैयारी। राममय माहौल बनाने की तैयारी में बीजेपी। नमो ऐप पर पीएम मोदी संग दिखी उत्तराखंड बीजेपी। दीवार लेखन अभियान को मिला पॉजिटिव रिस्पांस। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति को लेकर विशेष तैयारी। 7 जोन 17 सेक्टर में बटा मेला क्षेत्र। लाखों लोगों के आने की उम्मीद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा। देहरादून के बाद योगनगरी ऋषिकेश में ऑस्ट्रेलिया की महिला में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि। तपोवन के एक होटल में किया क्वारंटीन। अपनी मां के साथ योग सीखने आई थी ऋषिकेश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी 16 जनवरी को पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वे दीदी बहनी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सांसद अजय टमटा और विधायक बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पोर्ट्स स्टेडियम से रैली के रूप में देव सिंह मैदान पहुंचेंगे। कार्यक्रम में जन कल्याणकारी योजनाओं की महिला लाभार्थियों को चेक, सम्मान पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान देव सिंह मैदान में सभी विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। कार्यक्रम हमारा दीदी बहनी त्योहार के नाम से वह कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में सब दीदी बहनी सब लोग उपस्थित रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। उसके साथ से हर गांव में महिला समूह का गठन किया गया। बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें जहाँ वहाँ तो दर्जनों महिला समूह बने। जब से महिला समूह बने तब से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला, एक मंच मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। ऐसे करके महिलाओं ने आत्मनिर्भर की ओर बढ़े, स्वरोजगार की ओर महिला आगे बढ़े। सरकार की योजना है कि हर समूह को उनको कहीं कहीं से अनुदान के रूप में पैसा दे और 3 लाख तक का बिना ब्याज का ब्याज सरकार देगी। उसमें जो महिला समूह में तय करेंगे कि किस महिला को किस चीज़ की जरूरत है। हमने हर गरीब व्यक्ति के उन सभी आवश्यकताओं को, चाहे वो पानी है, घर है, बिजली है, गैस का कनेक्शन है, औषधि देने का काम है, जनधन, ये सारी योजनाओं का संचालन भारत के अंदर हर व्यक्ति तक पहुंचे। ये पहली बार भारत के अंदर हुआ कि आम जरूरतमंद व्यक्ति की पूरी समस्याओं का समाधान किसी सरकार ने आज़ादी के बाद पूरा किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इस पिथौरागढ़ जनपद की दूरियों को कम करने का काम चाहे लिपुलेख कैलाश दर्रे तक है, चाहे आदि कैलाश का दौरा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतिम गाँव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित कर वहाँ की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सुविधाओं से युक्त रोड, पानी, बिजली, संचार सभी संसाधनों से परिपूर्ण किया है। आज हम सबका सौभाग्य है कि पिथौरागढ़ में भी हमारा मेडिकल कॉलेज का पैसा हमको मिल गया है। हमने वहाँ पदों का सृजन हमारी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। इसी को लेकर बीजेपी ने दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि 5 जनवरी से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से दीवार लेखन का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया, जहां इसका प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तरकाशी के चिन्याली सौट से आगाज किया था। उन्होंने सबसे पहले दीवार लेखन किया और उसे नमो ऐप पर अपलोड किया। यही वजह है कि उनके इस चित्र को नमो ऐप पर दीवार लेखन के लोगों में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ प्रयोग किया गया है। चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के प्रयासों से प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को भी गौरवान्वित होने का अवसर मिला। ऐप पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम और सरकार के जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर के और आम जनता के सुझाव को प्राप्त किए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की वीडियो और फोटोज़ को अपलोड की जाती है। और देश भर में इस समय भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो दीवार लेखन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उत्तराखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा
सीमांत जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीस ओर से इस कार्यक्रम दीवार लेखन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा नमो ऐप पर सबसे पहले इसको अपलोड किया गया और नमो ऐप के द्वारा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी की फोटो को उसके लोगों पर लगाया गया है, जो कि हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी भाजपा और अन्य हिंदुवादी संगठनों के निशाने पर आ गई है। इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके बची कुची कांग्रेस खुद को पूरा खत्म करना चाहती है। देश के लोग कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस पर ज्यादा टिप्पणी करना वो उचित नहीं समझते। बता दें कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हरिद्वार के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में आयोजित युवा दिवस में भाग लेने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। द्वार से भी लोग बच्चा वहां जाने को तैयार है, पूरे देश के कोने कोने से। जहां तक कांग्रेस की आपने बात की, उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, लोग ही जवाब दे रहे हैं उनको। अरे राम तो सबके हैं, आपके भी तो राम हैं। ये पूरी दुनिया, इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है दुनिया का। वहाँ हर गांव में, हर शहर में रामलीला खेली जाती है। वो अपना आदर्श पुरुष यदि किसी को मानते हैं तो राम को मानते हैं, राम की संस्कृति में पलते हैं। तो ये कांग्रेस तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया इनको। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले उत्तराखंड में संस्कृति विभाग मंदिरों में रामकथा सहित स्वच्छता अभियान चलाएगा। यह अभियान 14 जनवरी से सभी जनपद में किए जाएंगे। भूमि उत्तराखंड में और देव संस्कृति के अनुरूप माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के ने जो निर्देशानुसार हम सभी जितने भी हमारे मठ मंदिर, जितने भी देवालय हैं, वहाँ पर हम लोग कीर्तन, भजन और प्रभु श्री राम का चरित्र का अखंड रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और कीर्तन मंडलियों द्वारा जो कीर्तन होते हैं और साथ में जो नाटक, नृत्य नाटिकाएं जो प्रभु श्री राम चरितमानस को लेकर होती हैं, उन कार्यक्रमों का भव्य और दिव्य आयोजन स्थान स्थान पर करेंगे। थराली के आलकोट में 9 गांवों के सहयोग से बिनसर महादेव सांस्कृतिक और विकास मेले का शुभारंभ थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने किया। उत्तराखंडी संस्कृति को सजोए इस मेले में महिला मंगल दलों और स्कूली बच्चों को मनमोहक प्रस्तुतियां ने दर्शकों को मन मोह लिया। वहीं मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिनका लाभ आमजन को मिले। मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक भूपाल राम टमटा ने इन स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। विधायक टमटा ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक मिलना चाहिए। क्षेत्र के 9 ग्राम पंचायतें हैं और यहाँ पर चूंकि बिनसर महादेव इस पूरे क्षेत्र का एक, जिसको कहते हैं कि धार्मिक भावनाओं का एक इष्ट देव है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि इस क्षेत्र के सभी लोगों ने मिल करके वहाँ पर बिनसर महादेव में मंदिर निर्माण का जो निर्णय लिया है आने वाले समय के लिए, और इस क्षेत्र की जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक जो भावनाएं रही हैं, जो हमारा श्रद्धा का भाव रहा है, कहीं न कहीं वो आने वाली जो हमारी दूसरी पीढ़ी होगी, उस पीढ़ी तक ये कैसा हम अपना भाव रखते हैं, निश्चित रूप से एक बेहतर संदेश इससे जाएगा। मुख्य आधार शिविर और पांडु नगरी के नाम से प्रसिद्ध पांडुकेश्वर गांव में नवनिर्मित भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान कुबेर जी की मूर्ति मकर संक्रांति के पावन पर्व पर विराजमान होगी, जिसके लिए मंदिर में धार्मिक पूजन और अनुष्ठान, महाविद्या पाठ सहित अन्य पूजाएं वैदिक परंपरा के साथ शुरू हो गई हैं। वहीं पांडुकेश्वर में स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर और इसके आसपास के परिसर की भी साफ सफाई बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार के मार्गदर्शन में बीकेटीसी मंदिर समिति के कर्मचारियों ने बृहद स्वच्छता अभियान चलाया है।
लंबे अंतराल के बाद सूबे के पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में आसमान बादलों से ढका हुआ नजर आया। वहीं सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में भी सर्दी के सितम के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिसके चलते एक बार फिर पर्यटकों, ट्रैकिंग दलों के साथ ही सीमांत के प्रगतिशील काश्तकारों को विंटर डेस्टिनेशन औली, लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट पर बर्फबारी की उम्मीदें जगने लगी हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिर बादल कब बरसेंगे। संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने मसूरी से संचालित की जा रही टैक्सी स्कूटियों का सत्यापन करने के लिए शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन एआरटीओ राजेंद्र विराटिया के नेतृत्व में किया गया, जिसमें करीब 200 स्कूटियों का सत्यापन किया। नगर पालिका टाउन हॉल के प्रांगण में संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने टैक्सी स्कूटियों का सत्यापन किया, जिसमें उनका लाइसेंस और अन्य कागजात देखते हुए मौके पर मौजूद एआरटीओ राजेंद्र विटारिया ने बताया कि पहले चरण के बाद दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें टैक्सी स्कूटियों की पार्किंग, वेटिंग रूम और अन्य चीजों का सत्यापन मौके पर जाकर किया जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम थी, क्योंकि टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि आदमी आता है और मेरे ख्याल से 3-400 में पूरी मसूरी घूम के चलता है एक दिन में। और दूसरी बात जो सत्यापन कर रहे हैं, सत्यापन अच्छी बात है कि सत्यापन होना चाहिए। और एआरटीओ साहब का कहना ये था कि जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी जाएगी उसका चालान किया जाएगा, और जो यथास्थान चलाते रहेंगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। नो पार्किंग में कभी भी हमारा कोई स्कूटी संचालक गाड़ी खड़ी नहीं करता है, वो कस्टमर जाके खड़ी करता है, और वो कस्टमर को पता नहीं होता कि उसे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी होती है। हमने सत्यापन सुबह से कर लिया है और 500 जो है हमारे पास यहाँ पर लगभग इसका आंकड़ा था कि होने की संभावना है। देखिए, फर्स्ट फेज़ में हमने जो है इनका चिन्हीकरण किया है कि मसूरी में कितनी रजिस्टर्ड है और कितनी अभी संचालित हो रही हैं, तो इसलिए हमने स्टिकर के माध्यम से उनका जो है आज सत्यापन कर लिया है। और सेकंड फेज़ में हम इनकी जितनी आज हम यहाँ पर सत्यापन किया गया है, इनके मौके पर जाकर इनके स्थान का सत्यापन किया जाएगा, क्या इनके पास इतनी पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है। हम इन पे जो है कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी वाहन जो है अपने पार्किंग स्थल से अलग अन्यत्र पाया जाता है तो उसके लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की। भोजन माताओं ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल जुलूस निकाला। जुलूस निकालकर भोजन माताएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। उनका कहना है कि सरकार भोजन माताओं के साथ पक्षपात करती है। वो 12 महीने की ड्यूटी देती हैं, पर उनको सिर्फ 11 महीने का ही वेतन दिया जाता है और उनके लिए कोई छुट्टी का प्रावधान भी नहीं है। भोजन माताओं ने कहा कि हम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। एक तो मानदेय 15,000 रुपए किया जाए, हमें 12 महीने का वेतन दिया जाए, साथ ही साथ हर भोजन माता का कम से कम 5 लाख तक का बीमा करवाया जाए। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारी मांग है 15,000 मानदेय मिलना चाहिए हमें, और हमारी एक मांग और है कि 12 महीने का पूरा मिलना चाहिए, और 12 महीने का नहीं मिलता है हमें, 11 महीने का मिलता है। और हमें भोजन माताओं को 15,000, हमें बताते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारी सैलरी मतलब मानदेय कितना है, और सरकार को तो बिल्कुल वो नहीं है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। सर, हम यहीं पर भूखे प्यासे धरना में बैठ जाएंगे और ना हमें छुट्टी मिलती है, और जहाँ छात्र संख्या कम होती है तो वहाँ पर भोजन माता को निकाला जाता है। टीचर को तो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, भोजन माताओं को क्यों नहीं किया जाता है। हमें एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। हम बीमार हैं, कुछ भी हो जाए, हमने स्कूल में खाना बनाना ही बनाना है, किसी हालत में भी जाना है। उत्तराखंड के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन लक्सर रेलवे स्टेशन पर एडीआरएम के नेतृत्व में कई अफसरों की टीम सेफ्टी ऑडिट करने पहुंची। अब इस दौरान एडीआरएम राकेश सिंह ने बताया कि ये उनका नियमित निरीक्षण है, जिसमें सेफ्टी ऑडिट टीम के तहत कई विभाग शामिल हैं, जिनके द्वारा लक्सर में सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधित निर्धारित बिंदुओं के मानकों की अनिवार्य जांच की गई है और मौके पर मिली तकनीकी खामियों का तत्काल सुधार सुनिश्चित किया गया है। रूटीन इंस्पेक्शन है, जिसमें हमारी जो सेफ्टी ऑडिट टीम है, जिसमें कि
विभिन्न विभाग जैसे कि टीआरडी, एसएनटी और इंजीनियरिंग विभाग के ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी स्टाफ रहता है। और जो हमारे ट्रैक की ओएचई वायर की एसएनटी के रिलेटेड जो भी रीडिंग्स होती है हम लोग लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि हमारे जो लिमिट्स है उसके अंदर है या आउट ऑफ लिमिट्स है। अगर लिमिट्स के अंदर है तो दैट हम अच्छा मानते हैं उसको, और अगर आउट ऑफ लिमिट्स है तो इमीडिएटली उसका तत्काल उसको हमें सही कराया जाता है, ताकि जो हमारी रेल की संरक्षा है वो बनी रहे और हमारी रेल सुरक्षित ट्रैक पर दौड़े। खटीमा के उधम सिंह नगर के किलपुर वन रेंज में हाथी ने एक आदमी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि किलपुरा वन रेंज के प्लॉट संख्या 3 और 4 में जंगल के 200 मीटर अंदर मदन राम का शव मृतक अवस्था में बरामद हुआ है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को वन विभाग द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। गए, हाथी ने मारा उन्हें। सुबह मॉर्निंग में मिली है उनकी डेड बॉडी 7 बजे। फिर हम लोगों ने फिर रात में वेट भी किया, 6 बजे तक नहीं आए वो। फिर उसके बाद मॉर्निंग में छानबीन करी, गांव वालों को लेके इकट्ठा करके मॉर्निंग में मिली है 11 बजे। को जानकारी प्राप्त हुई कि तराई पूर्वी वन प्रभाग की किलपुरा रेंज से कि किलपुरा बीट में जो उसके प्लॉट संख्या 3 और 4 है, उसके सीमा क्षेत्र पे मिलान पर पे एक व्यक्ति की हमको शव प्राप्त हुआ है। हमने उसका मुआयना किया, वहाँ पर घटनास्थल का मुआयना किया तो पता चला कि वो जो शव है वो मदन राम जी का है। और प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि वे ये घास काटने के उद्देश्य से शायद वन क्षेत्र में आए थे और हाथी के हमले में संभवतः उनकी मृत्यु हुई। तो आगे की कार्रवाई भी जारी है और स्टाफ को भी निर्देशित कर दिया गया है। बागेश्वर के सरयू नदी में बने ब्रिटिशकालीन पैदल पुल को खोलने के लिए नगर व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इस पुल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पर अब व्यापारी और उपजिलाधिकारी के बीच समझौता हो गया है। दरअसल बांध पुल की वजह से नगर व्यापारी आक्रोशित थे और लगातार विरोध भी कर रहे थे। विरोध बढ़ता देख बागेश्वर के विधायक हरकत में आए और कार्रवाई करने की बात कही। जो है जितने भी हमारे यहाँ पे व्यापार संघ के पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे जनपद स्तर के हो या फिर प्रदेश स्तर के हैं, तो जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में उनसे वार्ता भी हुई थी। उनके द्वारा जो कल बाजारबंदी करी गई थी, मेन हमारा जो यहाँ पे झूला पुल है उसके रिपेयर के लिए और उसको खोलने के लिए, तो व्यापारियों को यहाँ पे अवगत करा दिया गया है कि जो हमारी CSIR का जो सेंट्रल का इंस्टीट्यूट है वो एक बार तो ऑलरेडी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, इसका सेफ्टी ऑडिट कर चुके हैं, बट उनके द्वारा फर्दर एक डिटेल्ड सर्वे के लिए एक धनराशि की डिमांड करी गई थी। वो धनराशि जो है जिले स्तर से डीएम मैडम के द्वारा स्वीकृत भी करी जा चुकी है और उनको वो ट्रांसफर भी हो चुकी है। वो लगभग जो है हमारा फरवरी फर्स्ट वीक में यहाँ पे आएंगे और पूरा एक कंप्लीट सर्वे करेंगे इस पुल का, और जो भी इसमें टेक्निकल रिकमेंडेशन होगी लगभग हमें 1.5 महीने में एक फाइनल रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। कोविड के नए वेरिएंट JN1 से एक महिला के पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने महिला के घर के आसपास सर्वे कराया है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी अन्य व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन के अनुसार महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने से पहले भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से महिला की मॉनिटरिंग कर रहा था, लेकिन महिला के घर में पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले से ही सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज आते हैं उन मरीजों की अधिक से अधिक संख्या में कोरोना जांच कराई जाए और जिस मरीज की RT-PCR जांच पॉजिटिव पाई जाएगी ऐसे मरीजों का जीनोम सीक्वेंस कराया जाएगा। ये बताना चाहूँगा कि ये जो महिला जिसमें JN1 पॉजिटिव आया, ये 27 दिसंबर को इसको सबसे पहले अपनी बीमारी का पता चला था, तो ये दून हॉस्पिटल में दिखाने आई थी। तो 30 तारीख को इन महिला को एडमिट किया गया था। जब 3-4 दिन में इनको फ़ायदा नहीं मिला तो फिर हम लोगों ने इनका कोविड सैंपल लिया था जो पॉजिटिव आया था। तो दून हॉस्पिटल में ही इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट कल ही आई है, तो JN1 पॉजिटिव निकली है। तो
पहले से ही सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी खांसी जुकाम बुखार के मरीज आते हैं अधिक से अधिक संख्या में उनकी कोविड जांच कराएं और जो भी कोविड पॉजिटिव निकलेगा तो उसकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी फरवरी महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इससे पहले सभी विभाग परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को विकास और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी मिली है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि नारसन बॉर्डर पर बन रहे पहले प्रवेश द्वार का 70% कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शंकराचार्य चौक पर खेल सुविधाओं के विकास के साथ साथ प्रत्येक कोर्ट में दीवारों पर खेल से जुड़ी पेंटिंग बनाई गई है। फ्लाईओवर के नीचे हो रहे निर्माण कार्य में पार्किंग, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल और स्केटिंग की सुविधा रहेगी। भल्ला स्टेडियम को विकसित किया जाएगा। इसी के साथ 20 से 25 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं। अभी जैसे आपको पता है कि एमसीसी लागू होने में लगभग 1 महीना बाकी है, तो काफ़ी परियोजना हमारी ग्राउंडिंग हो चुकी है। जैसे नारसन गेट है हमारा कावड़ पटरी पे सौंदर्यीकरण मार्ग है, शंकराचार्य चौक का मार्ग है, केबल ब्रिज की फसाड लाइटिंग है, भल्ला स्टेडियम में जो हमारा काम चल रहा है वो है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा भी कुछ 20 से 25 करोड़ की योजनाएं अभी हमने स्वीकृत कराई हैं चेयरमैन साहब जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनसे, और हम कोशिश करेंगे उन्हें जल्दी हम उनकी भी ग्राउंडिंग कर सकें। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भाजपा जहां उत्साहित नजर आ रही है, वहीं भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि जहां देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है, वहीं कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को लेकर घबरा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ कह दिया है उसका पाप अब भुगत रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा ने 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव मनाने का फैसला किया है, मगर कांग्रेस पार्टी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आ रही। सरकार पूरे देश का माहौल बना है और एक अभियान के रूप में इसको लिया गया है और घर घर दीपावली की तैयारियां हो रही हैं और चुनाव सन्निकट है, तो कांग्रेस कहीं न कहीं समझ रही है कि बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने पहले किया है। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।